जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन ऑफ सक्सेस पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है यूपी पुलिस फिजिकल से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस के फिजिकल 10 फरवरी से चले हुए हैं। स्टार्टिंग में गर्ल्स के थे और बाद में 13 तारीख से शायद 12-13 तारीख से बॉयज के भी चल चुके थे। तो आप कहीं ना कहीं से अपडेट सभी ले रहे होंगे, टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल से, सब कोई व्लॉग व्लॉग डाल के वगैरह सब तरीके से आप भी देख रहे होंगे। हमने भी एक दो वीडियो बनाई थी, मतलब थोड़ा सा आपको मोटा मोटा अंदाजा बता दिया कि किस तरीके से वहां पर फिजिकल हो रहे हैं। तो लेकिन रियल न्यूज हम जब ही बता पाते हैं जब हमारे ग्रुप में किसी को फिजिकल हो। तो आज दोनों भाइयों को फिजिकल था यहाँ गाजियाबाद गोविंदपुरम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और एक जो डाउट सबसे ज्यादा बना हुआ है बच्चों का कि भाई एंट्री, मतलब जैसे मेरे में 5:30 है तो थोड़ी जल्दी जाना पड़ेगा, तो मैं क्या 6:30 6:30 वाले में एंट्री ले सकता हूँ? और 8:30 वाले बच्चे ज्यादा परेशान है कि भाई हमें धूप में भगाया जाएगा, तो क्या मैं जल्दी एंट्री ले सकता हूँ? तो वीडियो में सब बताएंगे। और ये एक अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि यहाँ पर रनिंग करी थी और वहां पर रनिंग में क्या फर्क है, ग्राउंड वहां पर छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, चक्कर किस हिसाब से आ रहे हैं, तो सारे आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। जैसे कि आपको पता होगा पेपर वगैरह देने जाते हैं, आते ही तुरंत आपके लिए वीडियो बनाते हैं कि भाई किस तरह से पेपर आ रहा है, बच्चों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे ही आज फिजिकल देख आए हैं तो आपको बिल्कुल बता देंगे, सारे आपके जितने भी जेन्युइन डाउट है इस वीडियो में आपके क्लियर कर देंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों आज मेरा फिजिकल था गोविंदपुरम गाजियाबाद। 15 तारीख सुबह 8:30 बजे मेरी एंट्री थी। और मैं अपनी बताऊं तो भाई मैंने भी काफी रील वगैरह आती रहती थी, उनमें देख रहा था कि एंट्री किस टाइम हो रही है। मैं भी ये सोच रहा था कि थोड़ा लेट ना कर दें, 11-12 बजे के आसपास ना दौड़ाएं। लेकिन मुझे भी रियल चीज नहीं पता लग रही थी उनके थ्रू। कोई बोल रहा था कि पहले चले जा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि नहीं अलग बैठा देते हैं, बाद में रनिंग कराते हैं। तो रनिंग किस टाइम हो रही है वो सारी डिटेल आज आपको बता देंगे हम दोनों भाई, क्योंकि भाई का सुबह 6:30 बजे था और मेरा 8:30। भाई जल्दी पहुंच गए थे, मैं थोड़ा लेट गया था। बाकी स्टार्टिंग से मैं बताऊं भाई, सच बताऊं, इतना मतलब फिजिकल और भी दिए हैं पर इतना प्रेशर कभी नहीं आया भाई फिजिकल को लेकर। क्योंकि ये जो फिजिकल था 2 दिन से पहले तो इतनी टेंशन हो रही थी बहुत ज्यादा। कुछ रील सारी फिजिकल से रिलेटेड आ रही थी, किसी मतलब ऐसे आ रही थी, कोई भाई मतलब किसी के पैर में दिक्कत आ गई, किसी बहन का पैर टूट गया, कुछ ऐसी कुछ नेगेटिव रील्स आ रही थी उनकी वजह से। और कुछ काफी मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, रात को नींद भी नहीं आ रही थी। हालांकि यार टाइम आ रहा था, प्रॉपर टाइम आ रहा था यहाँ पर, और फिर भी हो रही थी। और जिनका नहीं आ रहा था वहां उनकी भी दौड़ लगी है। ऐसा कुछ नहीं है कि दौड़ यहाँ पे आ रही थी, नहीं आ रही थी और वहां नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ से एक भाई था, उसके 10-11 चक्कर पर वो रुक जाता था, ऑलमोस्ट टाइम ही खत्म हो जाता था। लेकिन वो भाई पूरे 12 चक्कर करके आया है। इसलिए आपको फुल मोटिवेट होकर जाना है। और वहां पर पुलिस वाले जो है ना भाई फुल सपोर्टिव है, उनको भी एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई मैं। क्योंकि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा जितना मतलब वो कर रहे थे, उतना और कोई करता भी नहीं है। क्योंकि हर चक्कर मतलब ये लगा लो कि ग्राउंड के हर कॉर्नर पर पुलिस वाले खड़े थे, जो हर चक्कर पर आपको पूरा उत्साह दे रहे थे कि चलता रहे भाई चलता रहे। और लास्ट में तो पीटीआई जो थे वहां पर, वो लास्ट तक मतलब लास्ट का अगर एक भाई ऐसा था वो लास्ट में चल रहा था तो उसके लिए मतलब उसके साथ दौड़ने लगे। हालांकि हाथ वाथ पकड़ने के लिए तो वो मना कर रहे थे, लेकिन उन साथ दौड़ा। बहुत बड़ी बात है भाई, इतना भी आपके लिए कोई कर रहा है तो सच में यूपी पुलिस के लिए भी भाई थैंक यू है, इतना वो सपोर्टिव स्टाफ है उसके लिए भी। बाकी मैं अपनी शुरुआत करता हूँ तो भाई मैं सुबह वहां 7:42 पर पहुंच गया था। तो और मेरी एंट्री 7:42 के मैं जाते ही एंट्री कर ली थी। ऐसा कुछ नहीं है कि 8:30 बजे वालों को एंट्री बाद में देंगे। हालांकि थोड़ा सा उन्होंने साइड में कर दिया था मुझे 8:30 बजे वालों को कि इधर साइड चले जाओ, बाकी वो सीधा भेज रहे थे वहां पर। जैसे ही मैं गया उन्होंने एकदम मुझे जाते ही मेरा नाम ऑटोमेटिक वहां वो बोल ही रहे थे, तो नाम बोलते ही मुझे थोड़ा सा आगे भेज दिया गया। वहां पर आगे बायोमेट्रिक वगैरह हुई, एक फॉर्म दिया, फॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और वेन्यू कहाँ पर आपका वो था वो उसमें फिल किया, सिग्नेचर करे। फिर उन्होंने बायोमेट्रिक करी, बायोमेट्रिक करके आगे भेज दिया। आगे जाते ही 10 मिनट के अंदर फिर चेस्ट नंबर मिल गया मुझे, और उसके 10 मिनट बाद ही वो चिप वगैरह पैर में बांध दी। उसके बाद जब मैं वहां देख रहा था तो एक जो मतलब एक ग्रुप पहले मुझसे दौड़ रहा था, हालांकि मेरा 5वां 6ठा ग्रुप था इस हिसाब से, और सागर भाई का दूसरा था शायद तीसरा, और मेरा 5वां 6ठे के आसपास था। तो मैं वहां गया और जाते ही मतलब जैसे ही उनकी रनिंग खत्म हुई, मतलब ऐसा चल रहा था कि एक की रनिंग खत्म हो रही है इतने दूसरा तैयार रहता था, फिर उनकी रनिंग स्टार्ट करा देते। और आधे घंटे के अंदर आपको पता है कि रनिंग हो जाती है ओवरऑल देखा जाए सारी चीज लगाकर। तो फिर जब हमारी दौड़ शुरू हुई 8:42 पर दौड़ शुरू हो गई थी। हालांकि टाइम 8:30 बजे था, मैं सोच रहा था 10 10:30 बजे से स्टार्ट होगी, लेकिन जल्दी था। और मुझसे पहले वाला जो बैच था उसमें भी 8:30 वाले थे, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि अलग ही बैठा दिया था, उसमें भी थे 8:30 वाले। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मत सोचकर जाना कि धूप होगी या होगी, कुछ नहीं है। आप अपने आराम से, और बहुत भाई बोल रहे थे धूल वगैरह उड़ रही है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है।
हाँ बाकी जैसे चक्कर शुरू करे वहां गला से सूखने लगा, कुछ पता नहीं कैसे। हालांकि मुनक्का मुनक्का दबा के खा रहे थे भाई, और सेब वेब भी दबा कर चल रहे थे, पर फिर भी गला सूखा थोड़ा सा। और वहां पर जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है, 800 मीटर पर 4 जगह आपको पानी देखने को मिल ही रहा था। और आप चाहो तो पहले चक्कर में पी सकते हो, दूसरे में ऐसा कोई नहीं है कि उसमें पानी पीने में ज्यादा टाइम लग रहा है। भगते भगते गिलास उठा लो, कॉफी वाले गिलास होते हैं, वो गिलास से पियो और दौड़ते रहो। मतलब अगर गला ज्यादा सूख रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें टाइम तुम्हारा खराब हो जाएगा। और वो अपना, और मैंने 12 चक्कर ही मारे, 2 मिनट का लेकर ही चल रहा था मैं चक्कर, 1:50 55 ऐसे चल रहे थे। मतलब मैंने जब देखा था 8:42 मिनट 30 सेकंड हो रही थी जब रनिंग मेरी शुरू हो गई थी। और पहला चक्कर मेरा आया जब उसमें 20 हो रही थी, और वो 42 42 होगा, 41 42 ही होगा, हाँ 42 20 के आसपास। मैं सेकंड पर ज्यादा फोकस कर रहा था क्योंकि वो 10 घट गई थी, तो पता चल गया 1:50 का है पहला। ऐसे ही चलता रहा, दौड़ता रहा, कोई ज्यादा मैं तेज दौड़ा नहीं, 22:48 में मेरी दौड़ आई। बाकी कोई भी ऐसी टेंशन नहीं हुई कि चक्कर भूल गया मैं कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ जैसी प्रैक्टिस थी ऐसी ही मैंने वहां दौड़ा। मैं कोई ज्यादा ना मैंने एफर्ट्स लगाए ना कुछ। और वहां सभी भाई, जो मैं बताऊं, सभी क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन जो रुक रहा था बस वही रह रहा था। बाकी सबने दौड़ पूरी की है। आप भी ऐसा ना करना कि सोचो कि रुक जाऊं थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूं, ऐसा कुछ मत करना। बाकी वहां बहुत सारे भाई मिले जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया भाई। सच में लगता नहीं है कि हमारा चैनल इतना बड़ा है, लेकिन बहुत भाई मिले। आप सभी को थैंक यू। और सभी की दौड़ भी लगी, इस बात की भी बहुत खुशी है। एक हमारा भाई एक और था जो हमारे ग्रुप से ही था, गांव से ही, उसके पैर में दिक्कत थी, उसकी थोड़ी सी दौड़ रह गई, उसके लिए थोड़ा सा वो था। बाकी सबकी दौड़ वहां अच्छे से आई, 5 6 ही बच्चे निकले लास्ट तक, क्योंकि वो रुक गए थे। और जो हमारे गांव का ही था उसके पैर में थोड़ी सी भाई दिक्कत थी, तो इसलिए वो रुका। उसने पेन किलर भी ली हुई थी, पर फिर भी उसे आराम नहीं लगा। बाकी आप भी बताइएगा आपको कद है, और टेंशन अगर हो रही है, मुझे पता है हो रही होगी भाई टेंशन, क्योंकि मुझे खुद से बहुत ज्यादा टेंशन थी। लेकिन दौड़ देने के बाद अच्छे से वो है, और रात को नींद भी नहीं आई दौड़ से एक दिन पहले। 2 2:30 बजे तक मतलब 2 2:30 बजे तो आंख खुल गई थी, ऐसे ही जागते रहे। बाकी टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है, हालांकि मैंने खुद ली है, पर आप मत लेना इतनी टेंशन, आराम से दौड़ लगेगी। अगर यहाँ पर आपकी 24 में भी आ रही है, वहां आप घटा के आओगे। अब सागर भाई बताएंगे, क्योंकि सागर भाई का टाइम यहाँ पर कम ही मतलब ज्यादा आ रहा था। लेकिन सागर भाई की दौड़ आपको पता है, वेट भी बहुत कम किया है भाई ने, बहुत मेहनत करी है। और पिछले 5 6 महीने लगातार ग्राउंड को दिए हैं, और भाई की मेहनत रंग लाई है, भाई का भी फिजिकल हो गया है। तो अब भाई से भी पूछते हैं। तो भाई जो सबसे ज्यादा जो हमारे भाई परेशान है, बात करते रहते हैं कि भाई कि हमारी भाई 25 से थोड़ी सी ऊपर आ रही है। तो मैं अपनी बता लूं, मैंने भाई खूब यहाँ पर अपने जितने मतलब लग सकते मैंने जोर लगाकर अपने देख लिए। तो मेरी कभी भी दौड़ भाई 24 से नीचे नहीं रही। पर आज मैं वहां फाइनल बात करूं तो मेरी आज 23.5 के करीब वहां आसानी से भाई दौड़ आ गई। मतलब आसानी से तो नहीं कहूंगा, अपने भाई पूरे जी जान ही लगाया है। पर बाकी और एक चीज और है कि सबसे ज्यादा जो डाउट कमेंट्स आते हैं और मैसेज भी आते हैं कि भाई जैसे ग्राउंड पर 150 को बैच भगा रहे हैं तो एकदम ज्यादा भीड़ हो जाती होगी, भगदड़ हो जाती है। तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो मतलब इस तरीके से भगा रहे हैं कि जैसे 30 30 की 5 लाइन बनवा देंगे। वो पहले एक लाइन को छोड़ देंगे, फिर 2 को छोड़ देंगे। मतलब इस तरीके से छोड़ रहे हैं कि पूरे ग्राउंड पर बच्चे बच्चे हो जाते हैं। और वहां पे आप किनारे पे चाहे तो भाई किनारे पे भग लो, क्योंकि सभी शुरू के 1 2 चक्कर की बात करें तो भाई सभी ठीक ठाक भगते हैं, 2 4 तो भाई मिल ही जाएंगे। और बाकी जो जैसे तरुण भाई ने बताया ना, जो मतलब 25 चक्कर मतलब 12 चक्कर कर रहा है ना पूरे, तो वो आसानी से भाई 25 मिनट में आ जाएगा, थोड़ी भी आपकी स्पीड ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चीज है ना, रुकने को मन करता है वहां पे भाई। जैसे हम भग रहे हैं और साइड हम मतलब अच्छा पेस पे चल रहे हैं, और साइड में कोई हमारे सामने बंदा है, वो एकदम से रुक जाता है, तो आप सभी को बताया एकदम से मन से वैसा होता है यार, ये रुक गया, चल रुक जा रुक जा रुक जा। पर वहां पर बस मन कंट्रोल करना है। और मैं अपनी बात कर लूं तो भाई मैं यही था कि 8वें 9वें चक्कर में जाकर बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यार अब नहीं लगने वाली तेरे पे, क्यों तो ज्यादा थक गया। पर फिर वहां पे पुलिस इतने मतलब जैसे तरुण भाई ने बताया, इतने सपोर्ट कर रहे थे कि 8वां वेतन लग गया तो ये और वो। मतलब बहुत अच्छा स्टाफ था। और यहीं का नहीं, मैं गाजियाबाद का ही नहीं कहूंगा, क्योंकि वीडियो आपने भी देखी होगी, हर जगह का बहुत ही अच्छा स्टाफ है। यूपी पुलिस की बात कर ले, बाकी बिल्कुल बेचिंता होकर जाओ भाई, आप दौड़ कर आओगे। बस मन में एक ही चीज आपको लेकर रखनी है कि बस मेरे को रुकना नहीं है। और जब आप रुकेंगे नहीं तो भाई आप देखोगे वहां पर एक अलग ही खुशी होगी। जब मेरी भाई दौड़ कंप्लीट हो गई तो मतलब थका हुआ था बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से, पर एक अलग ही खुशी मिल रही थी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा वहां पे टाइम चल रहा है। और बहुत भाई परेशान है कि घड़ी मतलब घड़ी नहीं ले जा रहे। तो उसमें भाई जैसे तरुण भाई ने बताया, उसमें आप सेकंड देख लो अपनी, बस मिनट और सेकंड देख लो, उसके हिसाब से 2 2 मिनट के चक्कर चलते रहने दो। आपकी अच्छी दौड़ है तो जिस हिसाब से मारते हो उस हिसाब से मार लो। बाकी भाई यही है कि 2 2 मिनट के भी चलते रहेंगे, बाद में अपने 2 3 चक्कर खींच लेना, आ जाएगी वही 23 मिनट के, 22 23 मिनट में। तो यही ये ज्यादातर भाई सब ऐसे ही कर रहे हैं, वहां पे उस घड़ी का ही अंदाजा लगा रहे हैं। और एक चीज और गलती कर रहे हैं भाई हमारे ग्रुप में, मैं बात करूं तो मतलब जो जिसको जैसी आदत रहती है वो वैसी है भाई। जैसे वो बाथरूम में गया तो कोई कुछ गोली वोली ले रहा था तो उसने भी ले ली, उसके भाई भगते भगते के ही उल्टी लगने लग गई। क्योंकि जो जिसको चीज सूट करती है, तो किसी के वहां पे भाई डरे तो सब रहते हैं
क्योंकि जिसकी 20 मिनट मारी है उसको भी एक बार भाई वहां पे डर लगता है, और जिसकी 25 मारी है उसको तो खैर लगेगा ही। तो वो सोचता है कि यार ये गोली ले रहा है, क्या पता इस गोली को मैं भी ले लूं और मुझे फायदा मिल जाए। तो आपको ये गलती भाई बिल्कुल भी नहीं करनी, हमारी तरफ से तो यही है, बाकी भाई आपकी मर्जी है। और जिस जिस भाई का हो गया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कितने आपके नंबर है, क्योंकि भाई अब सबसे ज्यादा जो तो वो आ रही है कि भाई कितनी बढ़ सकती है लिस्ट कम, क्योंकि फिजिकल सभी मार रहे हैं। तो अपने जितने नंबर है, और भाई आपका फिजिकल हुआ है या नहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो वो भी कमेंट करना, वो आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। और भी कोई हेल्प चाहिए तो भाई हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पे वहां भी आप डीएम कर सकते हो। और भाई एक चीज और है, सुबह जिनका फिजिकल है वो पूछते हैं कि भाई सुबह खाकर क्या जाएं। देखो भाई, एक सेब बहुत है, अगर एक सेब आप खा लोगे तो वो आपके लिए बहुत ठीक है, उसे सुबह आप खा कर सकते हैं।